वगैरह की थी घटना? वो तो उसी गांव के रहने वाले थे, एक ही करते थे, घूमता रहता था वो। नहीं, जो चोरी की है वहाँ पे उस तो स्थान वहाँ पे पे पड़ोसी जन ने बताया कि 2-3 दिन से अभिषेक वाल्मीकि जो है घटना स्थल के आसपास घूमकर रेकी कर रहा था। मतलब हत्या की गई सर, इंदौर में की गई है? हाँ, हत्या इंदौर। उन्होंने घटना मतलब सुबह ही जैसे अब यहाँ से जब पहुंचे हैं तो उसके बाद इन्होंने ये घटना कब की है? 11 तारीख को सुबह। क्यों? 11 की सुबह ना, 11 की सुबह उसका मर्डर किया है पत्थर मार के, और उसको एक पहाड़ी के पास में खाई जैसे गिरा दिया। 20 फीट गहरी एक खाई थी, उसमें डेड बॉडी फेंक। मैं इंदौर तक ये माँ को मामा के यहाँ छोड़ने गए थे। मामा के यहाँ छोड़ने के बाद ये स्कूल चले गए थे। स्कूल से ये करीब शाम को 5 बजे इन्होंने अपनी माँ को लिया मामा के यहाँ से, और फिर घर आए। जब घर आके ये बाहर का ताला खोल के अंदर गए तो इनके एक कमरे का ताला टूटा था। कमरे का ताला टूटने के बाद जो उसमें अलमारी थी उसका ताला टूटा हुआ था, और जब इन्होंने उसको देखा तो इनके यहाँ से बहुत सारी ज्वेलरी वहां पे गायब थी। ज्वेलरी जो है मुख्य रूप से उसमें 2 सोने की चैन है, 2 सोने के हार हैं, 4 सोने की चूड़ियां हैं, सोने की बेंदी है, सोने के टॉप्स हैं, सोने के सुई धागा है, सोने की 2 लेडीज अंगूठी हैं, सोने की 2 जेंट्स अंगूठी हैं, चांदी की बड़ी पायल है, चांदी की छोटी पायल 10 हैं, चांदी के बिस्किट हैं, और नकदी 5 लाख रुपए। ऐसे इन्होंने करीब जो पूरा अगर वर्तमान कीमत से देखेंगे तो ये 10 लाख रुपए के आसपास की इनकी ज्वेलरी थी, और 5 लाख रुपए के आसपास की नकदी थी। इतनी इन्होंने चोरी होना बताई थी, और चोरी की रिपोर्ट 9 तारीख को हुई थी। 9 तारीख को चोरी की रिपोर्ट होने के बाद सारे लोग जो हमारे एसडीओपी मुगावली हैं, सरम खान और टीआई हैं गब्बर सिंह, इनके नेतृत्व में पूरी टीम उस समय से ही लग गई थी। रात को ये जब सूचना आई थी उसके बाद से ही ये सारे लोग सक्रिय हो गए थे, और सारे लोगों ने, टीआई साहब ने एक टीम बनाई। टीम बना के उसमें जो लोग हैं थाने के उनको वहां पे डिप्लॉय किया, जिसमें सब इंस्पेक्टर भुवनेश शर्मा है, सब इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह हैं, दीपक यादव कांस्टेबल हैं, और जो बाकी लोग हैं उन सबकी टीम लगाई। और उनको फिर जब बाद में आसपास उन्होंने सीसीटीवी देखे, लोगों से बात की, मोहल्ले वालों से, तो वो जो बस्ती है वो काफी घनी है। तो घनी बस्ती है, घनी बस्ती में थोड़ा सा ऐसा कई बार तो ये भी लग रहा था कि पता नहीं इतनी घनी बस्ती में कैसे ये लोग अंदर गए होंगे, क्यों इनको किसी ने देखा नहीं। अगर ये अंदर जाते चोरी का प्रयास करते तो आते जाते में कोई ना कोई जरूर इनको देख लेता। उसके बाद टीम लगाई तो ये पता चला कि अभिषेक वाल्मीकि नाम का एक लड़का है, और उसके साथ में राहुल अहरवार, ये 2 लड़के हैं, जिनमें अभिषेक वाल्मीकि की तो उम्र करीब 16 साल के आसपास है, ये लड़का माइनर है। ये 2 लोग वहां पे घटना के 1 घंटे पहले किसी ने देखे थे। तो उसके बाद इनकी तलाश शुरू हुई। अभिषेक वाल्मीकि के बारे में ये पहले भी चोरी के अपराध में बंद हो चुका है, तो उसके ऊपर थोड़ा डाउट और हुआ। बाद में इसके पास क्योंकि कोई मोबाइल नंबर नहीं था तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी, और जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो एक नंबर हमको मिला था। चाचा पहलवान हाँ, इसकी जो राहुल अहरवार है, राहुल अहरवार की जब तलाश हुई तो राहुल अहरवार की पत्नी ने जो उसका नंबर दिया था, उस नंबर, वो नंबर था उसके चाचा का जो इलाहाबाद में रहता था। तो उसने ये कहा कि वो मेरे पास आने वाला था लेकिन उसने आया नहीं है अभी तक, और उसने फोन करके ये कहा था कि उसने चोरी नहीं की है और उसको जबरदस्ती फंसा रहे हैं। लेकिन उसने एक नंबर और दिया था राहुल अहरवार का। वो राहुल अहरवार के नंबर की जब लोकेशन निकाली तो ये चंदेरी मुगाबी से 12 किलोमीटर दूर बिलहेरू एक गाँव है, वहां पे उसकी लोकेशन आई। वहां पे जब पुलिस गई तो पुलिस ने फिर ये देखा कि उसका जो चाचा है करण अहरवार, वो वहां पे रहता है। फूफा वहां पे रहता है, और फूफा से फिर सोने का थोड़ा सामान बरामद हुआ। फूफा से राहुल अहरवार का एक नंबर और मिला। उस नंबर के बारे में जब हम लोगों ने साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की तो वो नंबर विजयनगर थाना क्षेत्र जो है इंदौर का, वहां पे था। उसके बाद इमीडिएटली सब इंस्पेक्टर भुवनेश शर्मा के नेतृत्व में एक टीम वहां पे रवाना की गई। टीम ने बड़ी मेहनत से वहां पे पता रसी की तो इसको राहुल अहरवार को वहां पे पकड़ा। राहुल अहरवार को जब वहां पे पकड़ा तो उसके साथ में दुर्गेश वाल्मीकि नाम का एक लड़का, दुर्गेश वाल्मीकि सन ऑफ मोहन वाल्मीकि, ये निवासी ग्राम सिन्नी, थाना ईसागढ़ का रहने वाला है, इसको भी पकड़ा वहां पे। इन लोगों से जब पूछताछ की तो पूछताछ में सारा माल इनसे बरामद हुआ। किनसे? राहुल अहरवार से। राहुल अहरवार और दुर्गेश वाल्मीकि, मतलब ये 2 लोग थे। तो दुर्गेश वाल्मीकि तो इंदौर में ही रहता है और इंदौर में ही काम करता है। राहुल अहरवार से पूरा माल बरामद हुआ। उसके बाद जब इनसे राहुल अहरवार से ये पूछा गया है कि भाई तुम्हारे साथ में ये अभिषेक वाल्मीकि था, ये कहाँ है, तो बोले नहीं साहब, वो तो जब हम लोग आए थे तो भोपाल में वो रुक गया था, और भोपाल के बाद कहाँ गया हमें पता नहीं है। तो वहां पे भुवनेश शर्मा ने बहुत स्मार्ट एक्ट किया, और 2 मोबाइल उसके पास थे, जिसमें एक मोबाइल राहुल अहरवार का था, एक मोबाइल कोई दूसरा था।
उस मोबाइल की उन्होंने सेटिंग डिस्टर्ब कर दी थी। सेटिंग डिस्टर्ब यानी उन्होंने जो लैंग्वेज थी वो कोई साउथ इंडिया टाइप की लैंग्वेज डाल दी थी, जो डेटा था वो सारा डिलीट कर दिया था। तो इन्होंने बड़े स्मार्टली जाके उसको पहले तो इसकी लैंग्वेज की सेटिंग की, और जो रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स वाला एक ऑप्शन होता है मोबाइल में, आप सब लोग जानते हैं, उस ऑप्शन पे क्लिक करके सारा डेटा रिकवर किया। सारा डेटा रिकवर किया तो राहुल अहिरवार और अभिषेक बाल्मिक दोनों की उसी दिन की सुबह की फोटो थी, जो इंदौर के आसपास सावेर थाना क्षेत्र के एक पहाड़ी इलाके की थी। तो फिर जब इन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम सुबह इसके साथ में इंदौर में थे, तो तुम ये कैसे कह रहे हो कि ये भोपाल चला गया है? तो उसने ये बताया कि साहब मैंने और दुर्गेश ने, हम दोनों लोगों ने मिलके उसका मर्डर कर दिया है। अभिषेक का मर्डर कर दिया है, उसके सिर पे पत्थर मार के। और क्यों मर्डर किया है? क्योंकि माल बहुत ज्यादा था, और अगर ये रास्ते से हट जाएगा तो हम लोगों को ज्यादा माल मिलेगा। और एक जो हम लोग असेस कर रहे हैं कि संभवतः उसके माइंड में एक थॉट ये भी चल रहा था कि चूंकि अभिषेक बाल्मिक का नाम सबसे पहले आया था, उसको शायद ये भी लग रहा था कि उसको तो कोई ढूंढ ही नहीं रहा है, उसका नाम कहीं है भी नहीं। तो अगर अभिषेक बाल्मिक नहीं मिलेगा तो हो सकता पुलिस हमको भी ढूंढ नहीं पाए और ये पूरा माल हमारे पास रहे। तो फिर जब इनको ये पता चला, तो पता चलने के बाद फिर ये कौन से थाने की पुलिस थी? सावेर थाने की पुलिस के साथ ये वहां पे गए। वहां पे जो डेड बॉडी थी, जिस जगह पे उन्होंने बताई थी, वहां पे डेड बॉडी उसकी रिकवर हुई। फिर जब इन्होंने जहां पे उनके कपड़े वगैरह रखे थे वो देखे तो कपड़ों में खून के निशान लगे हुए थे। तो वो जो मर्डर की कार्रवाई है वो सावेर थाने वाले कर रहे हैं। और ये जो एक्यूज है राहुल अहिरवार, इसको ये लोग यहाँ लेके आ गए हैं। इससे पूरा माल, जो ओरिजिनल माल है, जो आप लोग देख रहे हैं, जो ये प्लास्टिक में अभी सीलबंद है, ये सारा ओरिजिनल माल जब्त हुआ है। जो नकदी उन्होंने करीब 5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए लिखाई थी, उसके बारे में उनका चोरों का जरूर ये कहना है कि 62,000 रुपए उनको मिले थे, जिसमें से उन्होंने बीना में 2 मोबाइल खरीद लिए, जूते खरीद लिए और कुछ पैसे खर्च कर दिए। तो 8,000 रुपए कैश उनसे मिले हैं। बाकी जितनी भी ज्वेलरी थी वो सारी की सारी बरामद हुई है। और इस मामले में डीआईजी साहब ने, जो पूरी टीम है जिसमें एसडीओपी मुगाबली, थाना प्रभारी मुगाबली, सब इंस्पेक्टर भुवनेश शर्मा, सब इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह और इनका जो स्टाफ है, इन सबको 20,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। और ये वाकई सराहनीय कार्य है पुलिस का कि नकबजनी के मामले की इतनी जल्दी पतारसी हुई, सारा माल बरामद हुआ वो एक बात। और जो उसके साथ मर्डर हो गया, दुखद घटना उसके साथ हुई है, भले ही वो एक आरोपी था, लेकिन जो उसके साथ दुखद घटना हुई वो भी उन्होंने इंदौर पुलिस की नॉलेज में तत्काल ला दी, ताकि उसमें भी अग्रिम कार्रवाई सावेर पुलिस के द्वारा की जाए। इसमें साहब हत्या के आरोपी कौन कौन है साहब? इसमें हत्या के आरोपी कौन कौन है? हत्या के आरोपी इसमें बाल्मिक है और राहुल। चोरी की घटना